नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बहुत बहुत बधाई हो महावीर जयंती की आप सभी को। तो आइए हम लोग जानते हैं कि महावीर जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं। आज महावीर जयंती है और इसके बारे में मैं आप सबके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। जो लोग जानते होंगे उनके लिए भी है ये वीडियो, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं महावीर जयंती की वीडियो की तरफ। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों और परंपराओं को सम्मान के साथ मनाया जाता है, और इसी सब में से एक पर्व महावीर जयंती भी है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व सिर्फ जैन समाज के लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय संस्कृति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग महावीर जयंती कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। महावीर जयंती जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये पर्व भगवान महावीर जयंती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जैन अनुयायी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, महावीर स्वामी के उद्देश्यों का स्मरण करते हैं और जुलूस और रथ यात्रा का आयोजन भी करते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है और समाज को एक नैतिक मार्ग दिखाया है। इसीलिए उनकी जयंती न केवल धार्मिक पर्व है बल्कि ये मानवता, शांति और नैतिकता का संदेश देती है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडलपुर नाम के स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। वे इक्ष्वाकु वंश के थे और बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, त्यागी और करुणामयी स्वभाव के थे। ऐसा माना जाता है कि त्रिशला देवी ने उनके जन्म से पहले 14 शुभ स्वप्न देखे थे, जो उनके दिव्य व्यक्तित्व की परिभाषित करते हैं। महावीर स्वामी का बचपन एक राजकुमार के रूप में बीता था, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर मात्र 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और आत्मज्ञान प्राप्त की। इसी ज्ञान के बल पे वे केवल ज्ञानी बने और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर घोषित हुए। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाया। महावीर स्वामी के उद्देश्य क्या क्या थे, आइए जानते हैं। पहला, अहिंसा। किसी भी जीवन को कष्ट न पहुंचाना ही सच्चा धर्म है। दूसरा, सत्य। सत्य बोलना और उसका पालन करना। तीसरा, असत्येय। किसी की वस्तु को बिना अनुमति न लेना। चौथा, ब्रह्मचर्य। संयमित जीवन जीना। और पांचवा, अपरिग्रह। भोग विलास और संग्रह से दूरी रखना। इन सिद्धांतों से न सिर्फ जैन अनुयायियों को बल्कि गांधी जी जैसे कई महान नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, जो अभी बिहार में वर्तमान में है,
वहां पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनका देहांत दीपावली के दिन हुआ था और इसी कारण जैन धर्म में दीपावली को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। आज के समय में जब समाज हिंसा, असत्य और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, महावीर जैन स्वामी जी के उद्देश्य और विचार पहले से कहीं अधिक प्रशंसित हो गए हैं और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मचिंतन और संयम में है। महावीर जयंती केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि ये आत्मचिंतन का दिन है। ये दिन हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में भौतिक सफलता से ज्यादा जरूरी है कि आत्मिक शुद्धता। भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाती है बल्कि समाज को भी नैतिक और शांतिपूर्ण दिशा देती है। जी हाँ, हम लोग हर पर्व मनाते हैं और सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। सारे पर्व का एक ही उद्देश्य होता है। लगभग अगर आप ध्यान से देखें ना और विचार करें तो सभी पर्व, सभी त्योहारों का एक यही महत्व रहता है कि हम अंदर से प्योर हों। हम अपने जिस तरह से हम साफ वस्तु पहनते हैं, साफ अपने घर को रखते हैं, आसपास को रखते हैं, उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर की गंदगी को साफ रखें। शरीर के अंदर की गंदगी से मेरा ये तात्पर्य है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, अपनी सोच को शुद्ध रखें। और ये बहुत ही सरल है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को अपना सकते हैं, हर पल हर क्षण अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के बारे में बुराई बोल रहे हो, किसी के बारे में बैक बाइटिंग कर रहे हो, चुगली कर रहे हो या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ये सब को हम ना करके हम अपने विचार को शुद्ध रख सकते हैं, हम अपने अंतरात्मा को शुद्ध रख सकते हैं और अपने अंदर शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। किसी के बारे में बुरा ना सोच के, किसी का अहित ना सोच के, और हम इस चीज को महावीर जयंती के उद्देश्य क्या क्या हैं वो सबको हम लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं, खुद को अच्छा रख सकते हैं, खुद को शुद्ध रख सकते हैं। और अगर हम ये करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे घर के और सदस्य करेंगे तो इस तरह से हम एक शुद्ध वातावरण को बना सकते हैं। अगर एक लोग स्टार्ट करेंगे, उनके घर शुद्ध वातावरण से होंगे, समाज शुद्ध वातावरण में होगा और हमारा पूरा देश बिल्कुल शुद्ध, कम से कम सोच से हो सकता है, किसी की अच्छाई से हो सकता है। आप देखेंगे कि जैन धर्म के लोग जो है ना वो बहुत कुछ फॉलो करते हैं जो कि और धर्म के लोग नहीं करते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं अपनी बस एक भावना बता रही हूँ आप सबको। मैं बहुत ज्यादा तो जैन धर्म के बारे में नहीं जानती, लेकिन उनमें ये है ना कि जैसे सूर्यास्त होने के बाद वो लोग नहीं खाते, उसके बाद जो पका हुआ फ्रूट जो पेड़ से गिरता है वही वो लोग खाते हैं। और बहुत सारे, और किसी के बारे में मैं जैन धर्म से भी मिली हूँ तो उन लोग का सोच ना बिल्कुल सीधा और साफ दिखता है, उनके बिहेव में भी दिखता है। तो धर्म कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, हम लोग सबको एक दूसरे को उनकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए। और जैन ही धर्म क्यों, हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, हम सभी को सच्चा और अच्छा बनना, ताकि हम सब अच्छे बने। यही जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर सिख धर्म हो
ईसाई धर्म हो, जो भी हो, सब धर्म का एक ही मानना है कि हम शुद्ध हों, हमारा सोच जैसे हम लोग सात्विक खाना खाते हैं उसी तरह से हमारा सोच भी एकदम शुद्ध हो। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने सुझाव प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।